बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान। पाकिस्तान के मायनाज़ और सीनियर सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया है। अरशद शरीफ को कत्ल करने की वजूहात क्या हैं? अरशद शरीफ को कीनिया में किसने कत्ल किया? वहाँ की पुलिस का क्या कहना है और वहाँ की इंतज़ामिया इस वक्त क्या कहती हैं? अरशद शरीफ और उनकी फैमिली का किस पर इल्ज़ाम है और अरशद शरीफ माजी में क्या कहते रहे हैं अपने इस एक्सपेक्टेड इंसिडेंट के हवाले से, ये आज की इस वीडियो में मैं मुख्तसरन सबसे पहले आपके सामने रखूँगा। इस पर डिटेल हम जाते रहेंगे और आपके सामने वीडियोस रखे जाएंगे कि कीनिया क्यों गए थे, किसके कहने पर गए थे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसके ज़रा ये जो इंसिडेंट है इस पर ज़रा ओवरव्यू करते हैं। देखिए, अरशद शरीफ जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको याद दिलाता चलूँ आज से 5-6 माह कबल जब वो पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान में जब इनको बहुत सारे बेशतर ख़तरात का सामना था, तो उस वक्त एक लेटर जो था वो भी सर्कुलेट हो रहा था, जो कि स्टिल सोशल मीडिया पर वो लेटर सर्कुलेट हो रहा है। उस लेटर के मुताबिक अरशद शरीफ को खतरा था कि इन लोगों से इनको शूट कर दिया जाएगा, इस तरह खतरा इनको था। अब जब वो खतरा इनको था तो उसके बाद से इन्होंने पाकिस्तान से जाना ज़रूरी समझा। वो पहले फुर्सत में दुबई गए, फिर वहाँ से पता नहीं कहाँ मूव हुए और फिर आखिरी जो डेस्टिनेशन उनकी थी वो कीनिया थी। अब यहाँ पर यह सवाल उभरता है कि कीनिया में वो कब से किस वक्त तक मौजूद थे और वहां की पुलिस क्या कहती है। अच्छा, ये जो स्टोरी है अब इसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। वहां की इंतजामिया का कहना है चूंकि हमने एक और पाकिस्तानी को पकड़ना था नैरोबी नैरोबी, तो जाना ही जाता है इस क्राइम की वजह से। तो अरशद शरीफ का वहां पर कत्ल की जाए, तो मुझे इस बात में ये कोई शुबा नहीं कि मतलब ये कोई प्री प्लान नहीं है। डेफिनेटलि ये एक फुली प्री प्लान्ड होगा। इसमें बहुत सारे चीजें होंगी जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आती रहेंगी। लेकिन जिस दोस्त ने भी इनको ये मशवरा दिया था कीनिया जाने का, नैरोबी जाने का, तो मेरे ख्याल में ये उनके साथ बड़ी ज्यादती की गई, उनके साथ बड़ा ही एक ऐसा मेरे ख्याल में सलूक किया गया जो शायद किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहिए था। अलबत्ता जो सिचुएशन इस वक्त तक सामने आ रही हैं और जो बातें इस वक्त तक चल रही हैं, चूंकि पहले तो ये था कि शायद कुछ ना कुछ ज़ख्मी हुए हो, कुछ ऐसा, अभी तो वो तमाम चीज़ें खैर बेकार चली गई जब एक कन्फर्मेशन आ चुकी है और उनको सर पर ये गोली लगी है। एक अहद था जो तमाम हुआ, अब इस पर क्या कहा जा सकता है? मुजम्मत की जा सकती है। किस बात की मुजम्मत अमल करते हैं? किस बात की? इंसान चला गया, मुजम्मत करते रहें। इंसान खत्म हो गया, मुजम्मत करते रहें। अल्लाह ताला अरशद शरीफ और उनकी फैमिली पर, उनकी वालदा से मुझे बहुत ज़्यादा, चूँकि पहले भी 2 बेटों को वो इस तरीके से अपने हाथों से दफना चुकी है और ये तीसरा बेटा है उनका जो कि इस तरीके से चला गया। कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे दुख देख लेते हैं कि उनको दुख फिर कुछ लगते ही नहीं है। यानी उनकी वालदा को अब क्या दुख लगेगा? 3 बेटे उन्हें कुर्बान कर दिए। अल्लाह अरशद शरीफ और उनके फैमिली को, ख़ासकर उनके वालदा को सब्र और जमील दे और जिसने भी ये काम किए इस दुनिया में उनको रस्वा कर दें। शुक्रिया।